हेलो फ्रेंड्स, शिवानी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पास्ता। पास्ता के लिए हमने पानी बॉईल कर रखा है, ये गर्म हो रही है इस तरह से। और मैं इसमें डालूंगी 2 कटोरी पास्ता। आप अंदाज से डालें, मैं 3 बंदों के लिए बना रही हूँ। आप अपने फैमिली के अनुसार पास्ता डाल सकते हैं। ग्रेवी में घटा और बढ़ा भी सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून के लगभग नमक। और इसे हम थोड़े से कम 60% तक हम इसे बॉईल कर लेंगे। मतलब थोड़ी पक जानी चाहिए और थोड़ी कच्ची रहनी चाहिए, इस तरह से। अब इसके सॉस बनाने की तैयारी कर। और इसमें हम 1 टीस्पून के लगभग ऑयल डाल देंगे। ऑयल वेजिटेबल ही डालें, इसमें मस्टर्ड ऑयल ना डालें, इसकी खुशबू आ जाएगी। इसलिए कोई भी लाइट ऑयल डालें, या 1/2 टीस्पून आप मक्खन भी डाल सकते हैं। इस तरह से हम कम से कम आधे पके और आधे कच्चे में ही इसे उतारेंगे। और ये हमारे पास्ता उबल गए हैं, देखिए। इसे 80% तक हमें उबाल लेना है, इस तरह से। और ये आधे कच्चे और आधे पके हैं, क्योंकि जब हम सॉस में भी पकाएंगे तो ये पक जाएगी। इसी तरह से आपको उबाल करके अब इसे हम ठंडे पानी में वॉश कर लेंगे। या तो आप छान भी सकते हैं इसे और इसे वॉश ना करें, और या तो इसे ठंडे पानी में थोड़े वॉश कर लें। अगर 80% से ज़्यादा गल गया है तो तुरंत से इसे ठंडे पानी में डाल दें। ये देखें, इतनी अच्छी ये फिसलन सी आ जाती है। इस तरह से हम आपको दिखाते हैं। अब पास्ता के लिए वाइट सॉस की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम इसे वाइट सॉस कैसे बनाएंगे, तो 1 टीस्पून से भी ज़्यादा हमने बटर लिया है। बटर को हम पहले इसमें डाल देंगे, और इसमें हम 2 टीस्पून के लगभग मैदा डालेंगे। 1 टीस्पून एंड 2 टीस्पून। इसे अच्छी तरह से इसी मक्खन में हम थोड़ी भून लेंगे। हम इसे डार्क नहीं करना है, इस तरह से देखिए, हल्के हल्के, जब तक इसकी कच्चापन हट जाए। ये देखिए, इस तरह से आपके हो जाएंगे। आप चाहें तो ज़्यादा भी मैदा डाल सकते हैं। मैदा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इतना, अगर आपके पास में आधी कटोरी मलाई और आधी कटोरी दूध हो। अब इसे वाइट के लिए हम डालेंगे इसमें दूध और मलाई दोनों, और इसके लम्स ना पड़े, इस तरह से हम इसे एक वाइट सॉस बनाएंगे। मक्खन, मैदा और आधी कटोरी मलाई और आधी कटोरी दूध को हम इसमें पकाएंगे अच्छी तरह से, इस तरह से। देखिए, ये देखिए हमारे सॉस तैयार हो जाएंगे। एक बॉयल आना है, थोड़ा सा इसे इसी तरह से फेंटना है, ताकि हमारी जो हमने जो मैदा डाला है उसमें लम्स ना आ जाए। और बहुत थिक और बहुत टेस्टी हमारे वाइट सॉस बनेगी, क्रीमी क्रीमी सी, बहुत टेस्टी और बहुत लाजवाब बनती है। अब इसमें हम डालेंगे पिंच काली मिर्च। आप थोड़ा सा कूट लें। हमने पिंच काली मिर्च डाला है, और पिंच ही हम डालेंगे नमक, क्योंकि नमक हमने बॉयल करने वक्त भी डाला है, और हम जब इसकी ग्रेवी बनाएंगे प्याज ये सब उसमें भी डालेंगे। इसमें भी हमें पिंच ही डालना है। और इस तरह से हम इसे पका लेंगे एकदम धीमी आंच में। और थोड़ा सा आपके पास में अगर एरोगेनो हो तो आप उसमें सीजनिंग कर सकते हैं। और कुछ हम पास्ता के ऊपर करेंगे। इसमें बस पिंच पिंच ही हर सामान डालना है हमारे को सॉस में, इस तरह से। अब ये देखें, हमारे सॉस तैयार हो गए। अब इसमें हम डालेंगे मोज़रेला चीज़। कम से कम 2 चम्मच इसमें डालूंगी, और जब मैं पास्ता बनाऊंगी तब भी इसमें डालेंगे। ये क्रीम के लिए, ये थोड़ा एक्सटेक्चर के लिए हमें इसमें मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ। और ये हमारे सॉस तैयार हो गए हैं। ये देखें, सॉस थोड़ी सी पिघल जाएगी। थोड़े धीमे आंच में इसे पकाना है,
और ये देखिए हमारे स्ट्रक्चर, इतनी टेस्टी सॉस बनती है, माइंड ब्लोइंग सॉस है। देखिए ये इस तरह से अभी फेंटना है। और अभी थोड़ी सी हमारी चीज़ नहीं पिघली है, इसलिए ये दाने दाने दिख रही है। इस तरह से आप इसी तरह से फेंटेंगे और ये हमारे वाइट सॉस चीज़ी क्रीमी बहुत टेस्टी, देखिए ये हमारे सॉस बन गए हैं। इस तरह से फेंटने से देखिए कितने इजी तरीके से बन गए वाइट सॉस, जो हमें बाज़ार से लाने की ज़रूरत भी नहीं है। हमने बटर डाल दिया है, हमारे बटर गरम हो रखे हैं। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, स्लाइस किया हुआ प्याज हम डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हम अलटते पलटते पिंक कर लेंगे। इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, पास्ता का जैसा कलर है ना उस तरह से, बस इसका कच्चापन हट जाए। और इसी के साथ हम इंडियन टच देंगे, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। 1 चम्मच से भी ज़्यादा है, हमने 4 हरी मिर्च लिया है और ½ इंच अदरक का टुकड़ा और 10 कलियां लहसुन के। इस तरह से इसको थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए, लहसुन अदरक जब तक इंडियन खाने में ना जाए इसका टेस्ट ही नहीं आता है। इस तरह से पास्ता बनाइएगा, बहुत टेस्टी और क्रीमी भी बनती है और इसकी खुशबू तो माइंड ब्लोइंग है। इस तरह से देखिए हमारे अदरक लहसुन भी भुन गए हैं, इसे ज़्यादा हमें भूनना नहीं है, थोड़ा क्रंच ही रहना है और वाइट ही रहनी है। इस तरह से। और ये देखिए हमारे पास्ता उबालने का टेक्निक, हमने देखिए बोला था ना कि इसे कम से कम 80% कीजिए। ये गर्म होने के बाद ये देखिए कितने ये हैं और टेस्टी भी और लाजवाब भी बनते हैं। और इसे हम पूरे सब्जियों में डाल देंगे इस तरह और इसे अलटते पलटते हम इसे भी थोड़े से फ्राई कर लेंगे, कम से कम 1 सेकेंड के लिए। इस तरह से बहुत टेस्टी और बहुत लाजवाब बनती है। ये देखिए हमारे पास्ता बन गए हैं। ये इस तरह से। और मैं डालूंगी इसमें स्वाद अनुसार नमक। नमक आप अपने हिसाब से ही डालिएगा। उबालने वक्त डाले हैं तो हमने डाला है 1 टीस्पून से भी थोड़ा कम। और इसे हम अच्छी तरह से चला लेंगे और हमारे वाइट सॉस भी अब इसमें डाल देंगे। इस तरह इतनी टेस्टी और इतनी झटपट बन जाती है, माइंड ब्लोइंग है। अगर आपके घर में कोई आ रहा है गेस्ट या छोटी मोटी पार्टी करेंगे तो वाइट सॉस के साथ इसे आप बनाएं, बहुत टेस्टी और बहुत लाजवाब झटपट बन जाती है। और बच्चों को तो इसमें पसंद आते हैं। आप इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं और कुछ वेजिटेबल भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च। और ये चीज़ी इतनी चीज़ी हो जाती है, ये देखिए कितनी चीज़ी चीज़ी लगती है। अब इसमें हम डालेंगे हर्ब्स, कुछ खुशबू के लिए एक हर्ब्स है उसमें डालें, एरोगेनो आपके पास में वो डालें सीजनिंग के लिए, बहुत टेस्ट बढ़ाता है। पिज़्ज़ा, अगर पिज़्ज़ा सॉस में भी रहती है आपके पास तो वो भी आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा ही डालें। और इसे अच्छी तरह से हम पलटते पलटते बना लेंगे। ये देखिए, और मैं इसे टेस्ट करके अब सर्व करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से बनाएं। शिवानी किचन में आपका स्वागत है। इसी तरह से पास्ता बनाएं। थैंक यू एवरीबॉडी देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह से इजी तरीके से बनाएं। ये देखिए फाइनल टच, हमने धनिया पत्ता डाला है। आप शिमला मिर्च या ब्रोकली के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं और यम्मी यम्मी बनी है। इस तरह से जूसी बनाना चाहें तो और भी आप दूध डाल सकते हैं, ड्राई बच्चे खाते हैं इसलिए। थैंक यू एवरीबॉडी। टेस्ट का लाजवाब पास्ता चीज़
इसकी चीज़ की भी लेयर निकलती है। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। इसी तरह से शिवानी किचन में बने रहें और टेस्टी टेस्टी पास्ता खाएं।